ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे आपण देखिबे प्रत्येक पर्वतर गोटे निर्दिष्ट उच्चता थाए। बीजेपी कहीं भावुची जे तार दिने डाउनफॉल आसीबनी बोली बीजेपी कहीं से गोटे स्वप्न राज्य अच्छी मु पचारिया चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को एवं केंद्र सरकार को सेमान कौन निजे गोटे जातीय दल हिसाब से इलेक्शन लड़ुंट तांको पाखरे समस्त केंद्रीय संस्था माने सहयोगी भाव में काम करुछंदी। जेमिति विभिन्न जगार विभिन्न दल जातीय दल आंचलिक दल मान साथी किछि किछि जगार गठबंधन करती सेमिति भारतीय जनता पार्टी जेते सब केंद्रीय संस्था अच्छी केंद्रीय संस्था कहले आपण समस्ते जानिछंती इलेक्शन कमिशन होंतु केंद्र सब एजेंसी माने होंतु सेमान सब तांका साथे आलियांस करछंती तेणु गोटे आलाइड पार्टी माने निर्वाचन लड़ुछंती एवं केंद्र सरकार पाखरे ये सब संस्था माने अछंती से निजे लड़ुछंती एवं ये संस्था मान को से कार्य लगाउछंती जा फल कि निर्वाचन से प्राधान्य बढ़ी बढ़ी चली एवं भारतीय जनता पार्टी पाखे हजार हजार कोटी टंका हे तो लक्ष लक्ष कोटी टंका थाई पारे किंतु हजार हजार कोटी टंका अच्छी बोली से तांकर बैंक अकाउंट देखौछंती सेटा कहीं केते गुण अधिका हो पारे। तेणु गोटे पटे अर्थबलर प्राबल्य केंद्रीय संस्था मानकर दुरुपयोग एवं सेमानकर क्षमता प्रति जो लोभ आ क्षमता लिप्सा एवं जेने तेने उपाय निर्वाचन जीतबार जो आकांक्षा ये सबू के नहीं लड़े कला बेले से माने जीति जाउछंदी किंतु मैं आपन कहि रखे यार अंत हब काली रिजल्ट आसीची जो रिजल्ट जोगुरु से माने खुशी होछंदी आज ओडिशा रे जदि जनसाधारण पचारिबो मु जेते लोक साथे कथा हेची 90% जनसाधारण कहीं ना कौन पे तांको मन भितर असंतोष अच्छी एवं से निर्वाचन फलाफल को ग्रहण कर पारना हुए तो भारत वर्षर संख्याधिक जनगण भितर से प्रतिक्रिया अच्छी निर्वाचन जेने तेने उपारी जीति गले जे समस्त समर्थन मिल जाए सेटा तांकर गोटे दिवा स्वप्न एटा गोटे प्रहेलिका तांको पे एवं से दिवा स्वप्न से विभोर हेबे ताले तांकर क्षति हबो। एवं आउ गोटे कथा आपण मानन कहि रखे आंचलिक दल साथी से राज्यर लोक मानकर गोटे भाव प्रवणता अच्छी भाव प्रवण संपर्क अच्छी इमोशनल रिलेशनशिप जोड़ा आंचलिक दल मान जिते क्षमता को आसती से दल जहाँ कार्यक्रम करे सी तांके निजे निजर बस किंतु विभिन्न राज्य रे जितेबले जातीय दल माने जीतती से राज्यर नेतृत्व केंद्रीय दल बा दिल्ली नेतृत्वर बिना परामर्श रे किछि काम करि परिबे नाही तांकर दिल्ली जहाँ कहब से एठी करिवे से निजर प्रभुत्व नहीं कर्तृत्व नहीं कि निज उपरे निजे जे बॉस से कथे से कहि परिबे नाही काना तांकर नेता किए हब मुख्यमंत्री किए हब सेटा दिल्ली निष्पत्ति करछि एवं से स्वीकार करछन्ती हमर दिल्ली जहाँ निष्पत्ति करे हम ताहा करू। आउ गोटे कथा म आपन मानू कहि रखे प्रत्येक राज्यर निजस्व बजेट अच्छी निज बजेट अनुसार से खर्च करती केंद्र सरकार जो राज्य को जी अनुदान दवा कथा दब से चाहिए भी अधिका दे पार नहीं कारण केंद्र बजेट हो कि राज्य बजेट हो इलास्टिक नुह जी राजस्व आसो ताकू से बंटन करेंगे केंद्र सरकार एवं राज्य माने जी राजस्व आसो एवं केंद्र अनुदान जी आसो से खर्च करेंगे मु पचारे चाहे से जो राज्य को जाऊँगी भारतीय जनता पार्टी से राज्य कहते आम ये राज्य को नंबर 1 करूँ ओडिशा आसते कहीकि जाते नंबर 1 करूँ एवं पश्चिम बंगाल गले कहले नंबर 1 करूँ आगुरी तो गुजरात को नंबर 1 कर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कर बिहार को तो नंबर 1 कर हरियाणा ठू आरंभ करके आपणकर आसाम पर्यंत सबू राज्य को से नंबर 1 कर थोदे नंबर 1 टा किए से हिसाब देवे कि एवं गोटे टंका को राज्य को अधिका दे पार क्षमता रखिंट कि किंतु दुख और परितापर कथा
ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେତେଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛି। ତା ସାଥିରେ କେଉଁଠି ଭୟ, ତା ସାଥିରେ କେଉଁଠି ଅର୍ଥର ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ତା ସାଥିରେ ବାହୁବଳର ପ୍ରୟୋଗ, ତା ସାଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯାହା ଘଟିବ ସେ କଥା କହୁଛି। ଦେଶ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବିପ୍ଳବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। 80 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 2047ର ବିକଶିତ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜେନ୍-ଜି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କନସୋଲିଡେସନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ବିପ୍ଳବ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହାରିବାଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସେ ବିପ୍ଳବ ହେବ, ଜରୁର ହେବ, ତାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, 70, 80, 90 ଭାଗ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି MLAର ଗଣିତରେ କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଗଣିତରେ କହିବେ, ବା କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେଇଗଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାପକାଠି ହେଇଯିବ, ସେଟା ଠିକ୍। ଯଦି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଜଏଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ବି ସିଟ୍ ବିଜେଡି ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ବି ଆମର MLA ହରାଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ହରାଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ତ କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ବିଜେଡି ତାର କନ୍ସପିରେସିରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ରହିବ। କଂଗ୍ରେସ ଜଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ମଜବୁତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ମଜବୁତ, କଂଗ୍ରେସ ଜଳକୁ ଉଠେଇ ପାରିବନି ବିଜେପି ଚାହିଁକି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା, ବହୁତ ଦିନରୁ, ବହୁ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଇଯିବ, ଗେରୁଆ ବୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ରେଡି। ପ୍ରଚାର ଅତି ପ୍ରବଳ। ଲୋକ ମତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅତି ଦର୍ପେ ହତଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚକୋରବା, ଅତି ବଳେ ବାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅହି ସର୍ବତ୍ର ଗରିତ। ଗୋଟେ ଅତିଟା ସବୁଆଡେ ଗରିତ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ ସେ ଯୋଉ ମମତା ମୋଦୀ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲାନି। ସେ ଯେଭଳି ଭାବିଲା ମୁଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହଉଛି ସବୁ, ମୁଁ ଭଗବାନ ତା ଗର୍ବ ସହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆମେ ଏଟା ଜାଣିଥିଲୁ, ନିର୍ବାଚନରୁ ଗୋଟେ ଲହର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଚାରିଆଡେ। ମୁଁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଉ ତେସରା, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ହଉଛି ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତା କଥା ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ବୁଲେଇ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ଧରି ଭୋଟରକୁ ଧରିକି ରହିଲି ସେଠି 15 ଦିନ।
ସେଠି ସେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱ ଭୋଟ ଆମେ ମମତାକୁ ବଦଳେଇଦେଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୁଗ ପୁରୁଷ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅନ୍ୟତମ ହେଲେ ଚାଣକ୍ୟ, ସେ ହେଲେ ଆମର ଅମିତ ଶାହା। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏତେ ତାରିଖରେ ଆମେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆମର ସରକାର ହବ। ସେଇ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ, ଅତିଟା ହେଇଗଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସେ ବିଦା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଥିଲି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ସେଟା ହଉଛି କଣ କେସିଆରି, ସିଏ ତ ପୁରା ଏସଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାକୁ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ଲହର ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ମୋଦି ଲହର, ସିଏ ବି ଜିତିଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ସବୁ ଜଗିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବାଲା ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେତେ ପ୍ରଚାର ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ବେଶୀ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସିଏ ସେଠି ଆଜି ମାସ କାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଜଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ସେପଟେ ଗଲେ ନାମ୍ପୋ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଜିତିଲା। ଆସିଲୁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଇଯିବ ଗେରୁଆମୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ରେଡି। ଆରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଇଯିବ ଗେରୁଆମୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ରେଡି। ପ୍ରଚାର ଅତି ପ୍ରବଳ। ଲୋକ ମତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅତି ଦର୍ପେ ହତଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚକୋରବା, ଅତି ବଳେ ବାଳିରେ ଅଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କେତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦିନଠୁ ସେ ପୂର୍ବୋଦୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। 14 ବିକଶିତ ଭାରତ ଯେଉଁ 2047ର ପରିକ୍ରମା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସବୁର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ପୂର୍ବୋଦୟ। ଏବେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଇଜି ହେବ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନେଚୁରାଲ। ବେଙ୍ଗାଲ ଆମ ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍, ତା ଦେହରେ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍। ବେଙ୍ଗଲରେ ନେଚୁରାଲ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ହଳଦିଆ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନିଜ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବିବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବିବାଦରେ କିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ, ସେଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକି ହୀନମନ୍ୟତା କଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିବାଦ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ନେଚୁରାଲ ହେବ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଖରାପ ଅଛି? ଅନ୍ୟ ଦଳ ଥିଲେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଆମେ ରଖୁ। କିଏ ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକ ଟିକେ ଅତି ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ସମ୍ପର୍କ ଚାହାନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଦୁଇଆଡ଼ୁ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କେତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦିନଠୁ ସେ ପୂର୍ବୋଦୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। 14 ବିକଶିତ ଭାରତ ଯେଉଁ 2047ର ପରିକ୍ରମା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସବୁର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ପୂର୍ବୋଦୟ। ଏବେ ତାକୁ ରିଭାଇଭ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଇଜି ହେବ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନେଚୁରାଲ। ବେଙ୍ଗାଲ ଆମ ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍, ତା ଦେହରେ ବେଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍। ବେଙ୍ଗଲରେ ନେଚୁରାଲ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ହଳଦିଆ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ, ସାମାଜିକ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନିଜ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବିବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବିବାଦରେ କିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ, ସେଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକି ହୀନମନ୍ୟତା କଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିବାଦ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ନେଚୁରାଲ ହେବ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଖରାପ ଅଛି? ଅନ୍ୟ ଦଳ ଥିଲେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଆମେ ରଖୁ। କିଏ ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକ ଟିକେ ଅତି ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ସମ୍ପର୍କ ଚାହାନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଦୁଇଆଡ଼ୁ ସମ୍ପର୍କଟା ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ମଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କେତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦିନଠୁ ସେ ପୂର୍ବୋଦୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। 14
माने एम्स आउ एससी मेडिकल कॉलेज रे मैक्सिमम संख्या रे बंगाली लोक पश्चिम बंगर लोक ट्रिटमेंट आसते आ सेठी गोटे कथा कहते से जे आम जदि एठी बीजेपी रो सरकार थांता आयुष्मान भारत लागू ही थांता एवं आमे 32,000 हॉस्पिटल रे सारा भारत वर्ष रे तार ट्रिटमेंट सुविधा पाई थांते किंतु दीदी आमर संवैधानिक अधिकार को हनन करिकी रखिछि तो निश्चित भाव में आमे अवस्था सुधरिबो भारतीय जनता पार्टी आसिले एवं तार स्वास्थ्य सेवारे मध्य अवस्था आज्ञा गोटे चित्र आम देखा पाइलु टीएमसी गला परी देश में प्रायतः जो आंचलिक दल गुड़िकर दबदबा था आंचलिक दल गुड़िकर दबदबा शेष हो जाऊँगी तेणु भारतीय जनता पार्टी गोटे बर्तमान ब्लूप्रिंट कर आंचलिक दल को रखिबनी कौटी आप देखो आंचलिक दलर बयस प्राय 15 रु 25 वर्ष थाए आप देखो भारत वर्षर सबू आंचलिक दलर गोटे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नियंतु एठी विजु जनता दलर बयस सरीगला से गला तार बंगोपसागर टीएमसी गला आउ काली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे कथा कही जे भारत वर्ष रे कम्युनिस्ट पार्टी रो जुग शेष होला केरल रे मध्य कम्युनिस्ट गला तो कम्युनिस्ट एवं आंचलिक दल ये दलर प्रभाव सरीला एवं एबे भारत वर्ष जेतेबेले 2047 बेलू विकसित भारत एवं विश्वगुरु आड़ को जाऊँचे नेशनल इश्यू भारतीय संविधान प्रदत्त लोकंकर अधिकार को आमे आगे नेबू एवं जेतेबेले अब्राहम लिंकनकर गोटे कथा मन पड़ुथबो अमेरिकार राष्ट्रपति पूर्वतन जे आपण गोटे समय रे लोक को थरे अधे ठकी पाई किंतु सबु समय रे ठकी पारिबे ना तो जोटा कि आंतरिक दल गुड़ा करुथिले से काम सेटा भारतीय जनता पार्टी केबे करेनी जहाँ कहे ताहा करे आ गोटे कथा काली कहले देखबे जे ये मोदी गारंटी है मोदी गारंटी माने विश्वगुरु विकसित भारत आड़ को जीव एवं अंग बंग कलिंग कथा भी गत काली कहिथिले एवं यह गोटे पूर्वोदय विकास रे सहायक हो सारा देश बर्तमान बीजेपी रो गड़ कह जाय परियो निश्चित भाव रे आमे सारा भारत वर्ष रे लोके जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी रो विकास धारा को एवं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देइछंती आमे गर्व केबे करिवु नाही बीजेपी रे गड़ बोली लोके आत्मविश्वास रो सहित भारतीय जनता पार्टी को जेहेतु आशीर्वाद करूछंती सेथिमाई भारतीय जनता पार्टी रो दायित्व सारा भारत वर्ष रे बढ़ माने एम्स आ एससी मेडिकल कॉलेज रे मैक्सिमम संख्या रे बंगाली लोक पश्चिम बंगर लोक ट्रिटमेंट आसते आ सेठी गोटे कथा कहते से जे आम जदि एठी बीजेपी आपण माने जानते जो भली भाव में अचानक ए सरकार अपारग सरकार ओमफेड क्षीर पर 4 टंका वृद्धि करिसंती तांको आबे निंदा करूछु आज ओडिशावासी नाही नथिबा कोषण सौचंती दर वृद्धि किभली भाव में आकाश छुआ हेछि प्रति क्षेत्र रे तापरे ओमफेड क्षीर होछि गोटे अत्यावश्यक सामग्री पिलाठू रोगीठू समस्तिंग पई चाहा दुकानीठू एटा समस्तिंग पई प्राथमिक दरकार तेणु जो भली भाव में 4 टंका टंके 1.5 टंका नुहे ए सरकार 4 टंका बढ़ाई तेणु तुरंत को प्रत्याहार करा जाऊ हमर आज दाबी आमे जिलापाल को वर्तमान मेमोरेंडम दबो तांको अल्टीमेट दबो जदि 7 दिन भितर पर निष्पत्ति न नियंती ताले ओडिशा जनता कांग्रेस तरफ सारा ओडिशा रे आंदोलन तेजिबो पश्चिम बंगाल जनता को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। सभी राज्यों के जो चुनाव हुए उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। माँ काली माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजय श्री मिली है उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं और मेरा ये मानना है माँ काली माँ दुर्गा माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल असम समेत पूरे भारत के विकास में
जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को जनता के मन में जो टिस था उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज मां काली के दरबार में आया आशीर्वाद लिया हूं और यही कामना करता हूं कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख शांति समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। पश्चिम बंगाल की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। सभी राज्यों के जो चुनाव हुए उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। माँ काली माँ कामाख्या के पवित्र भूमि में जो विजयश्री मिली है उसके लिए आज माँ काली के दरबार में मत्था टेकने आए हैं। और मेरा ये मानना है माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान। Definitely, the sitting chief minister loses her seat. It must be analyzed by our own party, by ourselves, what went wrong or what led to such a verdict given by the people of that constituency. Because as far as Bengal is concerned, we witness some kind of BJP moving forward and winning seats. In Assam it happened, now in Bengal it happened. It is a matter of concern, and let us see how TMC is going to review. As far as left is concerned, it is a real challenge for us. Unless we revive in Bengal, we re-emerge in Bengal, it's going to be a big challenge for the entire left across the country. So we are trying to analyze the results, and we have called upon our respective state units to review the election results and communicate to the All India Center. BJP refuses to back down as BJP breaches past majority in Bengal. It is all right. It is a comment coming from the Chief Minister who was defeated in this election. But there must be evidence, and on that basis what action can be taken, what course can be taken. It is judicial course or political course. All these things need to be discussed. Rahul Gandhi alleges Assam Bengal poll were stolen by BJP with Election Commission support, back Mamta charges. It is a fact that credibility of Election Commission has gone down, and the Election Commission must restore the credibility because people are questioning why such questions should be raised. As far as Election Commission is concerned, it is for Election Commission to put things clear before the public, how Election Commission acted, how the polls were conducted peacefully, how the polling took place in an unbiased way, how counting took place in an unbiased way. All these questions need to be answered by Election Commission, explained to the public. And Tamil reaches out to BJP.
Let us wait how the developments are going to be. There are discussions going on. We will have to wait for a few days. Let us see. Because no party has got the majority to form the government. That way it is a fractured mandate. How a government can be installed, that has to be discussed. The single largest party in any case will be called upon to form the government. The single largest party will have to prove its majority on the floor of the house. There are many steps. We will have to wait. Definitely the sitting chief minister देखिए, जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, पश्चिम बंगाल की जनता को, जिस तरीके से जनता ने दोनों हाथ से भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद किया। और उसके बाद मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरा बहुत बहुत आभार। उन्होंने जिस तरीके से स्पेशली आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने जितना समय दिया, अपने आप को खपाया, ये हमारे लिए सीखने लायक है कि एक व्यक्ति जो तीन बार का भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद और दुनिया के सबसे जनप्रिय नेता होने के बाद भी एक स्टेट के कार्यकर्ताओं के लिए अपने आप को इस तरीके से खपा देना, ये हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। पॉलिटिक्स में जो भी लोग हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सबको सीखने लायक बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत नमन करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक एक मिटिकुलसली एक जो प्लानिंग किया, एक एक सीट का, और पूरा जो टीम यहाँ पे था, अभी तक तो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे थे, नाम भी हम नहीं बोल रहे थे। बहुत पहले से सुनील बंसल जी लगे हुए थे, उन्होंने जो संगठन को जिस तरीके से बांधा। कल ममता बनर्जी भी चुनाव हार गईं और शुभेंदु अधिकारी सामने आए और कहा कि मैंने हरा दिया और 24 घंटे में टीएमसी खत्म हो जाएगी। हिंदुओं ने मुझे वोट दिया, मुसलमानों ने सिर्फ टीएमसी को वोट दिया। और ये भाषा जो है उनकी थी, अपना लहजा था उनका इस बात का। और साफ तौर पर एक रिकॉर्ड विक्ट्री जो है वो पश्चिम बंगाल को मिली। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि कमल गंगा बिहार में थे, जीते थे तभी कहा था, और गंगा से लेके गंगोत्री तक अब कमल खिला। देखिए, सबसे पहले तो अभी ये 24 घंटे के अंदर कोई अवसर नहीं होता कि त्रुटियां और आलोचना की जुबान में बात की जाए। पांचों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई, ये उनका मैंडेट है। दे हैव चोजन व्हाट दे हैव चोजन, तो उसको डिसरेस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं इन चुनाव में, खास तौर पे मैंने असम और बंगाल में एक जो चीज देखी, वो मुझे थोड़ा एक नागरिक के रूप में, संविधान के एक समझ रखने वाले के रूप में परेशान करती है। असम में कहा गया कि ये 30 सीट का हमको कुछ नहीं मतलब, हमें ये वोट नहीं चाहिए। कल बंगाल में काउंटिंग जब चल रही थी तो जिस तरह से हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका, हिंदू बूथ, मुस्लिम बूथ, वहां के कद्दावर लीडर बोल रहे थे जो संभवतः मुख्यमंत्री बनने की भी लालसा रखते हैं। मुझे लगा कि पार्टीशन के वक्त में भी कम से कम ऐसी जुबान नहीं थी। क्या हमने टेरिटोरियल पार्टीशन के बाद अब मेंटल पार्टीशन को एक सहमति दे दी है? ये बीजेपी हो या हम में से कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है। मुझे उम्मीद है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।